अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का रिमेनिंग पार्ट। इसमें हम आज पढ़ेंगे बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉय। पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्या होता है? जो 30 से 35 आवर्स से लेस काम करता है पर वीक, ठीक है, एक वीक में, जो कि मेरा ख्याल है 8 घंटे से नीचे नीचे जो काम करता है वो आपका पार्ट टाइम वर्कर है, और 8 घंटे से ऊपर जो काम करता है या 8 घंटे काम करता है वो उसको हम फुल टाइम एम्प्लॉय बोलते हैं। अब इसको रखने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। द बेनिफिट टू अ बिज़नेस, बिज़नेस को क्या बेनिफिट है? मोर फ्लेक्सिबल इन आवर ऑफ वर्क है, यानी आप उसे किसी भी टाइम बुला सकते हैं। ईजी टू आस्क एम्प्लॉय जस्ट टू वर्क एट बिजी टाइम, आप आसानी से उससे पूछ सकते हैं कि वो सिर्फ बिजी टाइम में काम करना है। ईजी टू एक्सटेंड बिजनेस ओपनिंग ऑपरेटिंग आवर्स, आप अपने ऑपरेटिंग आवर्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय वर्किंग इवनिंग और एट वीकेंड्स पे भी। फिट इन विद लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों को लुक आफ्टर करना आसान है, एंड देयरफॉर एम्प्लॉय इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर पे, और इसलिए वो लो पे भी एक्सेप्ट कर लेता है पार्ट टाइम काम करके। रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट कम हो जाती है कंपेयर टू एम्प्लॉइंग एंड पेइंग अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो बिजनेस कॉस्ट, सारी बात है, फुल टाइम वर्कर को हायर करें तो ज़्यादा पे करना है, पार्ट टाइम को कम करना है तो कॉस्ट कम हो जाती है। इन सम कंट्री इट इज़ ईजियर टू मेक पार्ट टाइम वर्कर रिडंडेंट, और उन्हें फारग करना भी आसान है। पार्ट टाइम वर्कर को फारग करने के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन फुल टाइम वर्कर को फारग करने के लिए आपको 3 महीने की पे भी करना पड़ती है, तो इसलिए उसको फारग करना आसान है। तो ये फ़ायदा है। लिमिटेशन क्या है इसकी टू पार्ट टाइम टू अ बिजनेस ऑफ पार्ट टाइम? लिमिटेशन ये है, यानी क्या डिसएडवांटेज है? लेस लाइकली टू सीक ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग नहीं होती इसकी, बिकॉज द एम्प्लॉई में सी द जॉब एज टेम्परेरी, तो टेम्परेरी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, तो इसलिए एम्प्लॉयर भी बॉदर नहीं करता कि उसकी ट्रेनिंग करवाई जाए। टेक लॉन्गर टू रिक्रूट टू पार्ट टाइम वर्कर्स दैन वन फुल टाइम एम्प्लॉय, तो 2 पार्ट टाइम वर्कर्स को रिक्रूट करना ज़्यादा टाइम लगता है बजाय एक फुल टाइम एम्प्लॉय रख लें आप। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय कैन बी लेस कमिटेड होता है, क्योंकि वो टेम्प्रेरी होता है, वो किसी भी टाइम पे छोड़ के जा सकता है। लेस लाइकली टू बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट भी नहीं किया जाता, प्रमोट तो हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉय को किया जाता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय की कोई प्रमोशन नहीं होती। मोर डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद द पार्ट टाइम एम्प्लॉय व्हेन दे आर नॉट इन वर्क, अगर वो काम पे नहीं है और आपको अचानक से उसकी ज़रूरत पड़ गई है तो उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसे बुलाना मुश्किल है काम पे। फिर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, देखो ये 3 तरह की ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब। इंडक्शन ट्रेनिंग होती है जब आप किसी जॉब में हायर होते हैं तो आपको पहले कुछ 2 महीने या महीना आपको ट्रेनिंग दी जाती है आपके प्रोबेशन पीरियड के दौरान। इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, लोगों के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बताई जाती हैं, तो ये आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। इज़ एन इंट्रोडक्शन गिवन टू अ न्यू एम्प्लॉय, ये इंट्रोडक्शन होता है नए एम्प्लॉय को, एक्सप्लेनिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़, कस्टम एंड प्रोसीजर्स, एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू देयर फेलो वर्कर, और उनको उनके फेलो वर्कर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अकर बाय वॉचिंग अ मोर एक्सपीरियंस वर्कर डूइंग द जॉब, जिस तरह मैं से एक जॉब को छोड़ रहा था तो मुझे उन्होंने कहा जी, मैं टैक्स और ऑडिट का काम करता था, तो उन्होंने मुझे कहा जी ये हमारा एक जूनियर पर्सन है, इस ये बैंक पे काम करता है, तो ये बैंक की ट्रांजैक्शन को देखता है, तो आप काइंडली इसको टैक्स की जो है ना साथ साथ ट्रेनिंग दें। ये 2 घंटे में फ्री हो जाता है, 4 घंटे में फ्री हो जाए अपना काम करके, तो उसके बाद ये आपके साथ बैठे और आप इसको ट्रेनिंग दें। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। अब इसका कुछ फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा है, मैं वो बाद में डिस्कस करता हूँ। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि उस बंदे को टैक्स की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए किसी अ, ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे किसी टैक्स कंसल्टेंट के वहाँ भेजा जाए जहाँ पे वो ट्रेनिंग करे 2 महीने की और फिर ऑर्गेनाइजेशन में वापस आए। लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो जब ट्रेनिंग ले रहा होगा तो वो जॉब नहीं कर पाएगा अपनी, तो ये एम्प्लॉयर का नुकसान है। और दूसरा एडिशनल कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ट्रेनर को पे करना पड़ेगा। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इन्वॉल्व बीइंग ट्रेंड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है? अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी काम की जगह से अवे, यूजली बाय स्पेशलिस्ट ट्रेनर, और स्पेशलिस्ट ट्रेनर आपको इसकी ट्रेनिंग देता है। अब ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ देयर शुड बी क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेन करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फजूल में पैसे ज़ाया नहीं करने, आपका ऑब्जेक्टिव पीछे होना चाहिए। ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट
टू अ बिजनेस एज इट मे बी यूज टू। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोसेस और न्यू इक्विपमेंट जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड वर्कर, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर को ट्रेनिंग देंगे तो टू मेक दैम मोर वैल्यूएबल, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। डिक्रीज द सुपरविजन नीडेड, इससे आपको उनको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके वो ट्रेंड वर्कर हैं तो वो खुद ब खुद ही सही काम करेंगे। इंप्रूव द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनल प्रमोशन, और जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो आप उनको इंटरनली प्रमोट कर सकते हैं, आपको बाहर से बंदा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिक्रीज द चांस ऑफ एक्सीडेंट, सारी बात है ट्रेंड वर्कर केयरफुली काम करता है उससे एक्सीडेंट नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंस है उसकी, ये फ़ायदे हैं, ये भी आपने याद करने हैं। एम्प्लॉय शुड बी क्लियर अबाउट द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, अब एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि क्या ट्रेनिंग का फ़ायदा, और दे विल नॉट वर्क हार्ड और टू टेक द ट्रेनिंग सीरियसली। ट्रेनिंग इज यूजली trying to achieve one or more of the following: to increase skill, to increase knowledge, to improve employee attitude, to encourage them to accept change and raise awareness. फॉर एग्जाम्पल अ नीड टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, अगर आपने इम्प्रूव करनी है तो उससे रिलेटेड आप उसको इम्प्रूव करेंगे। अब इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में बता चुका हूँ, इसका एडवांटेज ये है कि हेल्प न्यू एम्प्लॉय टू सेटल इन टू देयर जॉब, वो सेटल हो जाता है आसानी से, भागेगा नहीं एक आध महीने में। मे बी लीगल रिक्वायरमेंट होती है कई जगह पे कि कई मुल्कों में टू गिव हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द जॉब के स्टार्ट में आपने हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग देनी है। मीन्स वर्कर आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक, इससे मिस्टेक कम करेगा वो। डिसएडवांटेज क्या है? इधर टाइम कंज्यूमिंग तो वही सारा कुछ है, ठीक है। मीन्स वेजेस आर पेड बट नॉट वर्क इज़ बीइंग डन, तो पे आप कर रहे हो लेकिन काम नहीं ले रहे आप उससे, ये आपका नुकसान है। डिले द स्टार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कमेंसिंग द जॉब, इससे वो डिले हो जाता है, अब उस जॉब स्टार्ट करना डिले हो जाता है। सारी पता ट्रेनिंग में उसका टाइम लगेगा महीना 2 महीने, तो वो फिर जॉब स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बड़ा फ़ायदा जी, इंडिविजुअल ट्यूशन इज़ गिवन, इंडिविजुअल ट्यूशन मिल रही है उसको, क्योंकि वो एक सीनियर एम्प्लॉय के पास बैठा हुआ है। एंड इट इज़ इन वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस में सो द एम्प्लॉय डज नॉट नीड टू बी सेंट अवे, उसे दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इट इंश्योर देर इज़ सम प्रोडक्शन फ्रॉम द वर्क प्लेस, और वो इंश्योर करता है कि काम भी कर रहा है, वो प्रोडक्शन भी हो रही है वाइल दे आर ट्रेनिंग के दौरान। इट यूजली कॉस्ट लेस देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से ही कॉस्ट कम है क्योंकि पे नहीं करना पड़ता। इट इज़ ट्रेनिंग टेलर टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द बिजनेस, ये एक स्पेसिफिक नीड को देख के ट्रेनिंग हो रही है। जो ट्रेनिंग वो किसी कंसल्टेंट से जाकर लेगा, वो हो सकता है सारी कंपनीज की उसे ट्रेनिंग दे दें, लेकिन जो कंसल्टेंट बैठा हुआ है उसके अंदर ही, तो वो हो सकता है जो टैक्स इम्प्लीकेशन सिर्फ उस कंपनी पे लग रही हैं सिर्फ उनकी ट्रेनिंग दे, बाकी ना दे। तो ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड को पूरा करता है उसकी। अच्छा, डिसएडवांटेज ये है कि द ट्रेनर विल नॉट बी एज प्रोडक्टिव एज यूजली, बिकॉज अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है ना, वो इतना प्रोडक्टिवली नहीं उसको टीच करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये तो मुफ्त के पैसे, मुझे मुफ्त का मैं इसको टीच कर रहा हूँ। जो बाहर का ट्रेनर है उसे पता है मैं पैसे दूंगा उसको, मुझे पैसे मिलने हैं और उसकी मोटिवेशन होगी, इसलिए वो प्रोडक्टिव भी होगा। बिकॉज दे आर शोइंग द ट्रेनी व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन विद देयर जॉब। तो ये बात नहीं है, इसकी रीज़न ये नहीं है कि प्रोडक्टिव ना होने की रीज़न ये है कि उसको कोई मोटिवेशन नहीं है, कि वो उसको फ़ायदा नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है। द ट्रेनर में हैव बैड हैबिट, हो सकता है ट्रेनर को बैड हैबिट हो कि मैंने इतनी मुसीबत इतनी मुश्किल से चीज़ें सीखी हैं, तो मैं क्यों इतनी आसानी से इसको सिखा दूँ। तो ये बैड हैबिट्स एंड दे में पास दीज ऑन टू द ट्रेनिंग, ठीक है। इट मे नॉट लीड टू ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, आपको जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो अगर कहीं दूसरी कंपनी में जा कहता है मुझे तो ये काम करना आता है, तो वो उस पर कभी भी बिलीव नहीं करेंगे, वो उसको, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो बाहर से अगर ट्रेनिंग लेगा तो उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये जो इसके नुकसान हैं वो ऑफ द जॉब के एडवांटेज हैं। तो रिकग्नाइज आउटसाइड द बिजनेस, तो ये रिकग्नाइज नहीं है। अब ये देखें, और ये अप टू डेट भी नहीं होता, यानी ये ट्रेनर जो काम कर रहा है वो इतना अप टू डेट नहीं होता जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनर होता है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनर के क्या फ़ायदे हैं? ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल कैन बी टॉट यूजिंग दीज टेक्निक्स, काफ़ी ज़्यादा रेंज आपको सिखाई जा सकती है। सिर्फ स्पेसिफिक, यहाँ पे वो स्पेसिफिक नीड देख रहे थे ना, तो यहाँ ब्रॉड रेंज सिखाई जा सकती है। इफ़ दीज कोर्सेज आर टॉट इन द इवनिंग आफ्टर वर्क, अगर इवनिंग में हो रहे हैं तो फिर आपका लॉस नहीं होगा जॉब का। वर्कर दिन में काम करेगा, शाम में जाकर ट्रेनिंग ले लेगा। द बिजनेस विल ओनली नीड टू पे फॉर द कोर्स, उनको सिर्फ कोर्स पे करना है, उनकी प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगी। एंड इट विल नॉट ऑल्सो लूज द आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉय की आउटपुट लूज नहीं होगी।
एम्प्लॉई में बी थॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल, एम्प्लॉई को वैरायटी ऑफ स्किल्स मिलेंगी सीखने को, बिकमिंग मल्टी स्किल्ड हो जाएगा एंड दिस मेक देम मोर वर्सटाइल, और वो ज़्यादा वर्सटाइल हो जाएगा। दे कैन मूव अराउंड द कंपनी व्हेन द नीड अराइज, वो किसी भी टाइम पे पूरी कंपनी को देखेगा और वो हेल्पफुल होगा। लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि वो ट्रेन होने के बाद कहीं और निकल जाए, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाना है। आपने उसे ट्रेनिंग दिलाई, बाद में उसको कोई अच्छी जॉब ऑफर हुई, वो निकल गया कहीं और। तो इट ऑफन यूज़ एक्सपर्ट ट्रेनर, एक्सपर्ट ट्रेनर यूज़ को आप यूज़ करते हैं हु हैव अप टू डेट नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस, जिसको अप टू डेट नॉलेज होता है। डिसएडवांटेज ये कॉस्ट है भाई, बड़ी हाई कॉस्ट है। इट मीन वेजेस आर पेड बट नो वर्क इज़ बिंग डन, वेजेस भी पे की करेंगे आप उसको, उसको कोर्स के पैसे भी देंगे और आपकी आउटपुट भी नहीं होगी अगर वो बंदा शाम को नहीं दिन में जाके सीख रहा है तब, तो आउटपुट लॉस हो जाएगी। द एडिशनल क्वालिफिकेशन मीन इट इज़ ईजियर फॉर एम्प्लॉय टू लीव एंड फाइंड अनदर जॉब, उसको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन मिल गई है, आपने उसकी ट्रेनिंग दिलवाई है, उसकी एक क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है, तो वो उसके लिए आसान है वो आपको छोड़ के जाए। ठीक है जी, तो यहाँ तक रखें और इसको याद करें अच्छे से, कहीं प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।